जी सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक वन पेपर का सेशन हम करने जा रहे हैं, जो कि ये पोस्ट मैंने लिखी है, इनसे रेलेवेंट है। तो ये डिफरेंट पोस्ट हैं, इनके बारे में हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ये भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक ही वन पेपर के अंदर तमाम पोस्ट को कवर अप करने की कोशिश क्यों की है, और स्टूडेंट्स के लिए ये कितना बेनिफिशियल है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन हो या आपका पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या एसपीएससी यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई और पाकिस्तान का सर्विस कमीशन हो, उसके अंदर जो एग्जाम्स दिए जाते हैं, जो एक जनरल ट्रेंड है, आपकी जो नॉलेज चेक किया जाता है, वो आमतौर पे जनरल नॉलेज के हवाले से होता है। और जनरल नॉलेज को हम जब फर्दर देखते हैं तो उसके दो मेजर कैटेगरीज बनती हैं, एक इंग्लिश और उसके बाद बकाया एक ओवरऑल एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, उर्दू और इस तरह की चीजें शामिल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो ये वाला एक सेशन स्टार्ट किया, प्लान किया है, इसके मुताबिक आपको हम ये वाला मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ताकि आप हर पोस्ट के लिए इक्वली वेल प्रिपेयर्ड हो। और डेफिनेटली जब एक पोस्ट की प्रिपरेशन कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपको दूसरे के लिए भी इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं जानी, क्योंकि जब आपने एक तैयार कर लिया तो उसी नॉलेज के साथ, उसी एफर्ट्स के साथ आप दूसरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि जिन्होंने एक एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उन्हें चाहिए कि जितनी जगह पे वो फॉल कर सकते हैं और कर रहे हैं, वहां पे उनको अप्लाई करना चाहिए और अल्टीमेटली उन्हीं उतनी जगह पे एग्जाम्स देना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे वन पेपर के लिए कोई लाइक सीएसएस या पीएमएस जो है वो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 चांस हो और उसके बाद ऐसा हो, ऐसा नहीं है। इसके अंदर इनिशियली आप जितने मर्जी चांसेस ले सकते हैं। सो इसलिए आपको आपको ये इनकरेज किया जाता है कि आप हर एग्जाम में अप्लाई कीजिए। और मेनली ये बात बताना चाहूंगा कि इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट एक ही जैसी होती है। सो एक को तैयार करें तो समझिएगा बाकी 5 एग्जाम भी आपके तैयार होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट पोस्ट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट है और साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की पोस्ट है। सो इफ यू टॉक अबाउट एडीआईबी तो उसकी तो डेट ओवर हो चुकी है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर सॉरी इंस्पेक्टर एफआईए, ये जो दो पोस्ट हैं ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई हैं। और इनकी जो अभी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो अभी बाकी है, एंड इट इज 20 दिसंबर 2021। तो इसके लिए आप लोग जो है थोड़ा सा आपको विजुअसली इसको फॉलो करना चाहिए और आपको इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है फर्दर मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए और इंस्पेक्टर एफआईए, इन दोनों की जो एज लिमिट है दैट इज अप टू 33 इयर्स। 28 इयर्स है और प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है तमाम लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से उनका ताल्लुक हो। तो ओवरऑल हम उसको सिंपली कह सकते हैं अगर आप 33 इयर्स से कम है तो यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट एफआईए एज वेल एज इंस्पेक्टर एफआईए। तो मतलब ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह। इसके अंदर आपको ज्वाइन करने का बड़ा बेहतरीन चांस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब इंस्पेक्टर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी भी डेट ओवर हो चुकी है और इसके बारे में हम ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमने टाइमली प्रोवाइड कर दी थी स्टूडेंट्स को जो हमारे जो इस चैनल के साथ मुंसलिक हैं। सो उसके अंदर भी हम ये सब इंस्पेक्टर के रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि 25 इयर्स एज नॉर्मली इसकी होती है और ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक और की चीज मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। और जो जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन 14 इयर्स यानी कि सिंपली ग्रेजुएशन हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, इट डजंट मैटर। तो अलबत्ता इसमें आपको 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन शो करना पड़ती है। तो ये इसका क्राइटेरिया है जो आपका बेसिक, आप उसको फॉर। इसके अलावा आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से की वेबसाइट पर जाके उसकी जो फ्रेश एडवर्टीजमेंट है उसको भी आप एक नजर देख लें ताकि उसको आपको इनके क्राइटेरिया का पता चले। इस तरीके से इस पे बात हम चूंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी डेट भी ओवर हो चुकी है, 25 इयर्स एज होती है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट चलते हैं, म्युनिसिपल ऑफिसर है एंड टाउन ऑफिसर है। और ये सीट्स हैं ऐसी जो कि आपकी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस हुई हैं। और इन सीट्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है जी, 465 सीट्स जो है वो आपकी एमओ की है यानी कि म्युनिसिपल ऑफिसर की है, और टाउन ऑफिसर्स की 698 सीट्स हैं। मतलब बल्क में आई हैं सीट्स और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगी तो उनके पास बहुत ही ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं और वो इनको फॉलो करके आगे मूव कर सकते हैं।
इसकी जो रिक्वायरमेंट है जी वो एज के हवाले से अगर हम देखते हैं तो दोनों पोस्ट के लिए जो एज है वो मैक्सिमम आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए। इससे अगर आप लो हैं तो आप इसके लिए जो है वो फॉल करते हैं। सो इसके हवाले से ये है कि जो आप इनको म्युनिसिपल ऑफिसर या टाउन ऑफिसर दोनों में से जिस चीज की आपकी होगी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसके अंदर दोनों एक ही प्रिपरेशन को दोनों पोस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सॉरी मुझे कॉल आ गई। इसके बाद तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो म्युनिसिपल ऑफिसर में भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और आपके जो क्वालिफिकेशंस जो टाउन ऑफिसर्स की है दोनों में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। सो जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है दैट इज जस्ट 14 इयर्स। 14 इयर्स क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। वो सिंपल बीए भी कर सकता है, बीएससी वाला भी कर सकता है, बीकॉम वाला भी कर सकता है। यानी कि कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के ऊपर, जस्ट ओपन कर दिया। सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स कि इसको इसके अंदर आए, इतनी प्रिपरेशन करें और इस पोस्ट को ग्रैस्प कर सकें। सो जी अब आ जाते हैं हम ये अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपना इस फ्रेश एडवर्टीजमेंट को देखा जा सकता है और आप उसके अंदर फर्दर डिटेल से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं ये जो पोस्टें हैं हमारे जिनके ऊपर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई है, इंस्पेक्टर एफआई है, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस है, म्युनिसिपल ऑफिसर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, टाउन ऑफिसर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है और इवन इनमें वो पोस्ट भी शामिल हैं जो अभी अनाउंस नहीं हुई थी, मैंने लिखा नहीं उनको। वो है एजुकेटर्स की, और एजुकेटर्स की जो फर्दर पोस्ट आने वाली है उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लेक्चरर की पोस्ट अनाउंस हुई है उसका 20% आपका हमारे इस सेशन में कवर अप हो सकता है, यानी कि जनरल नॉलेज। सो जी ये तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उनकी रिक्वायरमेंट जो हमारे डिफरेंट पोस्ट हैं जिनको हमने ओवरऑल एक नाम दिया इस सेशन को वन पेपर प्रिपरेशन। सो इंशाल्लाह इसके हवाले से हम मूव ऑन करेंगे। सो अब हम इसके देखते हैं कि हमने बेसिकली इसके अंदर फोकस क्या करना है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हम चीज जो जिन चीजों को मेनली फोकस करेंगे वो हमारा सबसे पहले होगा मेजर पार्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश के हवाले से जो हर एग्जाम में चूंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है तो हम इसकी डिफरेंट चीजें करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बेसिकली स्टार्ट लेंगे जी टेंसेस। टेंसेस करने के बाद हम चेंज ऑफ वॉइस में जाएंगे, फिर उसके बाद हम नरेशन में जाएंगे, फिर उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे, फिर हम वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे, फिर हम फ्रेज और उसकी टाइप पढ़ेंगे, फिर हम क्लॉज और उसकी टाइप पढ़ेंगे, फिर हम पंक्चुएशन रूल्स करेंगे, फिर हम कैपिटलाइजेशन रूल्स करेंगे, फिर हम वोकैबुलरी बिल्डिंग टेक्निक पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एनालॉजीज पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे, सिंपल जो लिंग्विस्टिक्स है उसको हम स्टडी करेंगे और हम स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर्स देखेंगे, डिटेक्शन ऑफ एरर्स देखेंगे और इस तरह से बहुत सारी और चीजें इंग्लिश में हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। सो एक बड़ा ही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इंग्लिश को ओवरऑल सीखने की और तमाम एग्जाम्स के अंदर ये इंशाल्लाह आपको चीज काम देगी। सिंपली अगर आप जब इंग्लिश को हम क्लियर करते हैं तो उसके बाद हमारा आ जाता है जी एवरीडे साइंस, ईडीएस सिंपली हम कहते हैं। तो एवरीडे साइंस को अगर हम ब्रॉडली में बड़ा चूंकि ये ब्रीफ सा हमारा एक वीडियो है, इसमें मैं ब्रीफली अगर डिस्कस करूं तो इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन करते हैं सेशन तो हम इसको इंशाल्लाह इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफली हम डिस्कस करें तो एवरीडे साइंस के अंदर जो पोर्शन है वो है एस्ट्रोनॉमी है, ज्योग्राफी है यानी जियोलॉजी है और उसके बाद मेडिकल साइंस है, बेसिक फिजिक्स है, बेसिक केमिस्ट्री है, बायोलॉजी चूंकि वो आपकी बेसिक जो फूड साइंसेस शामिल हो जाती है। इसी तरीके से जो आपकी आईटी का फील्ड है उसमें आ जाता है, तो इस इंशाल्लाह उसको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। इसी तरीके से जब हम पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि पाकिस्तान अफेयर्स या कोई भी एक ऐसा जो भी वन पेपर का सिलेबस होता है उसके अंदर आपको हमेशा फैक्शन वाइज चलना चाहिए, हमेशा आपको कुछ ना कुछ पीसेस बना लेने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए। सो इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके डिफरेंट फैक्शंस बना देंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एंशिएंट पीरियड देंगे जो कि स्टार्ट होगा हमारा 325 बीसी से और रहेगा 712 तक जब मोहम्मद बिन कासिम आया। उसके बाद एंशिएंट पीरियड 2 स्टार्ट हो जाएगा जो 712 से लेके 1206 तक यानी जब तक दिल्ली सल्तनत नहीं है तब तक होगा। फिर थर्ड पीरियड हमारा स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेके 1526 तक होगा। फिर 1526 से लेके 1857 तक हम मुगल पीरियड करेंगे। फिर 1857 से 1947 तक जो फ्रीडम ऑफ जो है हमारी इंडिपेंडेंस वो हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम 1947 टू डेट ये पीरियड हमारा हो जाएगा पोस्ट पार्टीशन इरा।
तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली हमने इसको इस तरह से चलाना है कि लाइक अ स्टोरी हम चलेंगे, जिससे आपको हिस्ट्री भी समय लगेगी और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें और कुछ ओन कर सकें। सिंपली जी आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस्लामियात को देखते हैं। तो इस्लामियात के अंदर हमने क्या करना है कि एक तो ये तरीकाकार बहुत कॉमन है लोगों में कि जी ये ये नोट्स हैं, ये चीजें आपको दे दी जाती हैं, ठीक है जी आप तैयारी करें। सो आई नेवर रिकमेंड दिस स्ट्रेटजी। मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसके लिए आपको थॉरो स्टडी करनी चाहिए और टॉपिक वाइज स्टडी करनी चाहिए। एक टॉपिक पकड़ें और सिर्फ उसी के बारे में उस दिन स्टडी करें। फिर जब आपके तमाम टॉपिक्स रेडी हो जाए उसके बाद फिर आपको मटेरियल शेयर किया जाएगा, उसके अंदर फिर आपको अपना जो ऑलरेडी आपने टॉपिक वाइज नॉलेज गेन किया उसको आप चेक करते रहें उससे। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो आपको उम्महातुल मोमिनीन का टॉपिक अलग से पढ़ना चाहिए, पैगंबरान इस्लाम को अलग से पढ़ना चाहिए, सीरत तैयबा को अलग से पढ़ना चाहिए, गज़वात सराया को अलग से पढ़ना चाहिए, मसाजिद इस्लाम जो इंपॉर्टेंट है उनको अलग से पढ़ना, मलाइका के बारे में अलग से पढ़ना चाहिए, यानी कि अरकान इस्लाम, इस तरीके से अकायद इस्लाम के बारे में अलग से पढ़ना चाहिए। इसी तरह बनु उमय्या है, यानी उनकी हिस्ट्री है, बनु अब्बास की हिस्ट्री है, इससे पहले चले तो खुलफाए राशिदीन है, इसके साथ हम चले जाए तो तराजुम मुतफसीर है, इसके साथ अहादीस की कुतब है। तो ये एक बड़ा एक वर्सटाइल सी आपकी चीजें बन जाती हैं जिसको आप लोगों ने टॉपिक वाइज पढ़ना है, और उसके बाद आपको एक नॉलेज जो जो मटेरियल सॉफ्टवेयर पर मैं प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद ये वाला नॉलेज जो आपने गेन किया उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके चीजें सीखते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हम देखते हैं मैथमेटिक्स को। ताकि मैथ्स भी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के वर्क, ये सारे वर्क पेपर के एग्जाम्स हैं, इन्हीं के अंदर तमाम ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैथ्स के अगेन मैं फिर चूंकि मैं लिख नहीं सक रहा, शॉर्ट टाइम है, हम इसको जस्ट मैं वर्बली आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आप सुनते जाएं। तो मैथ्स के अंदर डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे सेट्स और उसके डिफरेंट टाइप्स को। इस तरीके से हम होल नंबर्स के ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से हम बोर्ड मास के क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे परसेंटेज क्वेश्चंस में, फिर हम चले जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हवाले से देखेंगे, फिर हम चले जाएंगे एवरेज में, फिर हम प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम टाइम डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले डिस्टेंस क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम जो एज प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करेंगे, फिर उसके अलावा जो ब्लड रिलेशन वाले इश्यूज होते हैं वो करेंगे, फिर हम बेसिक ज्योमेट्री करेंगे और उसके साथ बेसिक अलजेब्रा करेंगे, और अल्टीमेटली एट द एंड हम एनालिटिकल रीजनिंग करेंगे। प्रोबेबिलिटीज के भी इसके अंदर शामिल होंगी। सो ये एक लंबा जो है हमारा पैटर्न होगा, इसको इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप। अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि हम टॉपिक पे चलेंगे। एक टॉपिक को पकड़ा मैथ की, कोई ये नहीं है कि अगर 50 सवाल नहीं कर रहे तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक टॉपिक को पकड़ेंगे, पूरी उसके ऊपर एनालिसिस हमारा होगा, पूरा मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा, फिर उससे रेलेवेंट मैं आपको मटेरियल दूंगा और उसको प्रैक्टिस करनी आपका काम है, और अल्टीमेटली इसके बाद हम टेस्ट भी करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट देखते हैं, तो इसके बाद है हमारा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के वाले स्टूडेंट ये कि डेफिनेटली जो आपको एमएस जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, बेसिक हिस्ट्री है, कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उसकी वजह से काफी अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर हम जो है एमएस वर्ड के बारे में अलग से पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल को अलग से पढ़ेंगे, एमएस पावरपॉइंट को अलग से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ईमेल हम अलग से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग अलग से पढ़ेंगे, और सिमिलरली इस तरीके से वन लाइन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट, उनको हम करेंगे। तो ये है आपकी जो मेजर पॉइंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा था कि हम बेसिकली करेंगे। अच्छा, मैं कुछ चीजें जो है वो इधर भी लिख देता हूँ, बल्कि उधर लिख देता हूँ, जगह है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आ जाता है हमारा उर्दू है, और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट बच्चा होगा इंग्लिश, एवरेज साइंस, पासियस। जनरल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल नॉलेज के हवाले से देखेंगे, ये चूंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको हमने जरूर कवर अप करना होता है, मोस्टली चीजें इसमें से आती भी हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स भी है, और उसके बाद उर्दू है। जनरल नॉलेज के अंदर आप देखें तो आपको सबसे पहले मैप रीडिंग करनी चाहिए, मैप्स ड्रॉ करना, मैप को स्टडी करना, डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो जो इन्वॉल्व है उनके वजह से आपको पता हो। उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड के रिवर्स, इसी तरीके से वर्ल्ड की डेजर्ट्स, इस तरीके से वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, ओल्ड एंड न्यू नेम्स, डिस्टिंक्टिव नेम्स, डिप्लोमेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज, जो आपकी एयरपोर्ट्स हैं, जो आपकी वर्ल्ड की कैनाल्स हैं, जो आपके वर्ल्ड के ओशंस हैं, जो आपके वर्ल्ड की लेक्स हैं, इसी तरीके से बहुत सारी और चीजें टेक्नोलॉजी में शामिल हैं जिनको हम इंशाल्लाह टैकल करेंगे, और इस एक पेपर में और पेपर में तमाम पोस्ट के हवाले से हम इंशाल्लाह वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं।
इसी तरीके से हम चले जाएं नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा जी करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, तो जो करंट रिलेटेड एक्टिविटीज है बेसिकली हम लास्ट 2 इयर्स को फोकस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा होगा जो है वो इंशाल्लाह लास्ट 6 मंथ्स पे, यानी और 2 इयर्स को ओवरऑल हम करेंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि हमारी करंट रिलेटेड एक्टिविटीज क्या है एज ए स्टेट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट कहाँ इन्वॉल्व है, इसको हम देखेंगे। अगेन हम इसको फर्दर करें तो हम देखेंगे ये कि जो यूनाइटेड नेशन एक्टिविटीज है वो कहाँ इन्वॉल्व है, हमारी इसमें क्या है। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी हेड ऑफिस कहाँ पे है, इनके इंपॉर्टेंट सेशंस कहाँ हो रहे हैं, इनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ये सारी की सारी डिटेल हम देखेंगे। और अल्टीमेटली फिर जो जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं डिफरेंट एजेस में, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट हो रहे हैं, उनके फिर अगेन मैसेजेस होते हैं, ये सारी करंट रिलेटेड चीजें हमने यहाँ इंशाल्लाह टैकल करना है। उसके बाद लास्ट में जनाब हम उर्दू भी टच करेंगे, तो जो लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से उनको उर्दू आने का चांस है बल्कि आएगी, और इसी तरीके से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं उनको बाकी इनमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में उर्दू नहीं आती, बट इसको भी हम इंशाल्लाह टच करेंगे। क्या है जी, लेट्स सपोज उर्दू की जो बेसिक ग्रामर है उससे हम स्टार्ट करेंगे, यानी सर्फ क्या है, उसके बाद नहर क्या है, उसके बाद जनाब इसमें नकरा की कितनी इकसाम है, कौन कौन सी है, इसमें मार्फा की कौन कौन सी इकसाम है, इसी तरीके से तशबीह के हवाले से उसके जो डिफरेंट अरकान हैं, इस तरीके से इस्तिआरा है, डिफरेंट अरकान हैं, और बहुत सारी जो प्रोवर्ब्स हैं उर्दू की वो देखेंगे। तो इसी तरीके से और कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें लिखा होता है कि ये स्टोरी राइटिंग किसने लिखी है, ये जो पोइट्री की कंपोजिशन है किसने कंपोज किया, या फिर कुछ नॉवेल्स हैं वो किसने लिखी है, वो इंपॉर्टेंट राइटर्स के वजह से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये एक हमारा है कि हमने इन तमाम सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया था कि एक एक सब्जेक्ट को हमने टॉपिक्स कौन कौन से मैंने ब्रीफली बताने की कोशिश की। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस सेशन, कि जो ये तो एक आपका स्टडी पैटर्न है ही है, लेकिन इसके अलावा इस पैटर्न के अलावा हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो क्या है। एक तो सबसे पहले ये जी के टॉपिक वाइज स्टडी, ये सबसे अहम और एक समझ लीजिए कि एक आपका मेन वेपन है आपके इस प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहले ये बात, उसके बाद हमारा इसमें होगा जी इंशाल्लाह वीकली टेस्ट, और वीकली टेस्ट के लिए आपको सिलेबस दे दिया जाएगा और उसके बाद आपने जितना पढ़ा हो उतना आपको तैयार करना होगा। इसके बाद ये जी प्रोविजन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, जो सॉफ्ट मटेरियल जो आपने पढ़ा होगा उससे रिगार्डिंग जो भी सॉफ्ट मटेरियल बनता होगा स्टूडेंट्स वो आप लोगों को शेयर किया जाएगा। उसके बाद जनाब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में ये है कि आपको कुछ देर के लिए अलाउ होगा कि आप उसके अंदर क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप अपना जो है अपना आइडिया जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से ये जो है होगा आपका ऑनलाइन सेशन भी है, ऑनलाइन सेशन होगा आपका जूम एप्लीकेशन के थ्रू, और सिमिलरली आप सीन में जो लोग बैठे हैं उनके लिए जो मुमकिन नहीं है लाहौर आके यही बनाते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन। और इसके साथ हमारी फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हैं एट द सेम टाइम। तो जो लोग फिजिकल क्लासेस लेना चाहेंगे वो फिजिकली अवेलेबल हो लाहौर के अंदर, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा आपको, तो वहाँ पे आ सकते हैं। और साथ जो नहीं आ सकते इवन लाहौर के अंदर है कि या पंजाब के दूसरे इलाकों में या केपी के दूसरे इलाकों में या बलूचिस्तान के इलाकों में, तो वो ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके लिए तो बल्कि है ही ऑनलाइन, लेकिन जो लाहौर वाले हैं वो फिजिकल सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्या है, जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमने 10 टेस्ट लेने हैं, 10 टेस्ट, और 10 टेस्ट की सीरीज होगी, एमसीक्यूज की शेप में होंगे और हर टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। तो 10 टेस्ट अगर 100 मार्क्स के होंगे तो 1000 क्वेश्चंस का आपका जस्ट टेस्ट होगा, जस्ट इमेजिन। तो उस टेस्ट में क्या है कि 1 2 3 हर एक सब्जेक्ट वाइज सेपरेट क्वेश्चंस रहता होंगे, और उसके बाद वो सबको मिक्सअप करके 5 टेस्ट और दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये जो है हमारी टेक्निक्स होंगी इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए। एट दी एंड मैं आपको बता दूं कि जो है जी हमारी जो टीम है होप एकेडमी की, उसके हवाले से मेरा नाम शहजाद अहमद कासमी है, और मुझे जो लोग जानते हैं पहले से उन्हें पता है आई एम पीएमएस ऑफिसर। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं इस सेशन में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग भी बेहतर जो है स्टेटस जो है उसको अवेल कर सके, और जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है उसके साथ साथ आपकी जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर आपका एक एक्टिव रोल होना चाहिए, वो भी आप इसी तरह कर सकते हैं। सो ये मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ,
जिसके ऊपर व्हाट्सएप पे ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो अल्टीमेटली आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरीके से जो मुझे एसोसिएट कर रहे हैं वो ज़ैदर गुराया साहब हैं, ही इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी। उन्होंने IIR के ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 जो सेशंस वो कंप्लीट करवा दिए हैं, अभी दे आर स्टिल गोइंग ऑन। तो उनका भी बहुत अहम रोल है इसके अंदर। और उनका जो सेल नंबर है वो गुराया साहब का है 0301 0301 6077 6077 621। 621। नहीं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आप ले सकते हैं। ये जो अकेडमी का फिजिकल ड्रेस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ये सारा हमारा सिनेरियो है, इसको हम ओवरऑल कंप्यूटर में कवर अप कर रहे हैं। अब एक आखिरी बात जो आपसे लिखना चाहूँ वो ये स्टूडेंट्स के नेवर थिंक कि जी जिंदगी जो है शायद एक ही चांस देती है। अक्सर ये कहा जाता है कि जिंदगी एक दफा आपको चांस जरूर देती है, आपको ग्रूमिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर आप उसको संभाल जाए तो दैट्स वेल, वरना आप रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा मानना ये है कि जिंदगी आपको मल्टीपल चांसेस देती है एंड यू शुड एवर रेडी। हर वक्त आपको तैयार रहना चाहिए, आपको हर दरवाजा नॉक करना चाहिए। कोई दरवाजा खुल गया तो दिस इज फ्रॉम अल्लाह, लेकिन सबसे पहले ये कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अल्लाह ताला की भी हदायत ये है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करता है। सो ट्राई करें और एक सिस्टमेटिकली करें। अब ये जो चीज़ है ये इसी तरफ आपको लेके जा रही है कि ये जो एग्जाम्स लिखे हुए हैं ये भी इट्स नॉट एंड इन देमसेल्व्स। इसके बाद भी लंबी एक स्टोरी है, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन अगर आप ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको हर एग्जाम्स के अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होगी, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा। जिसके बाद आप इसको अचीव करने के बाद इवन पीएमएस के पेपर है जीके 100 मार्क्स का, उसको भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। इवन सीएसएस जो लोग कर रहे हैं उनके जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है, हर सीएसएस के हर एक पेपर के अंदर 20 मार्क्स का चूंकि एमसीक्यूज आता है एक्सेप्ट ऐसे, तो उसमें फिर क्या होता है कि आप वो 20 मार्क्स भी बेहतर आप उसके अंदर मार्क्स आएंगे, अल्टीमेटली आपकी एलोकेशन होने में भी चांसेस होंगे। तो इसी तरह से आपको ये जिंदगी में हर जगह पे ये सेशन कामयाब आएगा, काम आएगा। सो स्टूडेंट्स, आई विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।